वेलकम फ्रेंड्स का क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैसे एटीपी का फुल फॉर्म क्या है और एटीपी है क्या। तो एटीपी को ऊर्जा के सिक्के बोला जाता है, एनर्जी ऑफ करेंसी। इसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। हमारे घरों में जो 3 तार होते हैं उसमें एक आपका रेड वायर होता है, एक ब्लैक या ब्लू होता है और एक ग्रीन होता है। ठीक है। तो जो लाल रंग का होता है इसे लाइव वायर कहते हैं, विद्युतमय तार। जो आपका ब्लू कलर का तार होता है वो होता है उदासीन तार, न्यूट्रल वायर। और जो आपका हरा तार होता है इसे बोलते हैं अर्थ वायर यानी भूमिगत तार। आयनिक कंपाउंड का एक उदाहरण देना था, जैसे आयनिक कंपाउंड पूछा जाता है क्या होता है, तो एक उदाहरण दो। तो सोडियम एक मेटल है, इस पे प्लस चार्ज होता है। ये क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, माइनस। तो एक मेटल और नॉन मेटल जब आपस में क्रिया करते हैं तो आपस में आयनों के आदान प्रदान से ये एक मजबूत अंतराण्विक बल बनाते हैं। तो इस प्रकार आयनों से बने आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं, यानी आयनिक यौगिक कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गुण होते हैं कि उनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ये भंगुर यानी ब्रिटल होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, ये विद्युत को पास करते हैं सिर्फ गलित अवस्था में। ठीक है। सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। साबुन किसे कहते हैं? साबुन जो होते हैं कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है। डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डिटर्जेंट किसे कहते हैं? अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक कह रहा है कार्बन की या कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक और अमोनिया के लवण होते हैं। ठीक है। अब फिर पेपर में आता है कि जैसे ये आपका CH3COH है यानी इथेनॉल, ये जब किसी बेस से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या होता है? तो CH3CO यानी सोडियम एथोक्साइड और फिर आपका जल बनता है। ठीक है। और इस ये अभिक्रिया जो है ना, इसे ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। NR मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एस्टिफिकेशन यानी एस्टीकरण किसे कहते हैं? तो ये जो इथेनॉल है और ये जो आपका एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये आपका एस्टर बनाता है और जल बनाता है। तो यहाँ पे जो एस्टर बन रहा है इसी प्रक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर जो होता है इसका सुगंध मीठे फलों जैसा होता है, ये भी ध्यान रखना है। पेपर में आता है कि जो पीएच वैल्यू है उसमें अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ेगी, अगर किसी के पीएच है, पीएच वैल्यू जितनी कम होती है, ठीक है, अगर किसी पीएच पेपर में पीएच वैल्यू जितना कम आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अमीबा जो होता है वो किस प्रकार से जनन करता है? वो बाइनरी फ्यूजन द्विखंडन से क्रिया करके जनन करता है। उसके अंदर जो कोशिका का विभाजन है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। तो आपको ध्यान रखना है, उसे माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। फिर एक आता है हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ का क्या नाम है? तो वह हमारी दांत का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका दांतों का जो सबसे कठोर पदार्थ है ये इनेमल है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना है और इसमें सड़न हो जाती है तब जब दांतों का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतें सड़ने लगती हैं। तो दांतें सड़े ना, इसके लिए हमें क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए, बेसिक पेप्सोडेंट का प्रयोग करना चाहिए। फ्लावर प्लांट से आता है कि इस फ्लावर जो प्लांट होते हैं उनमें कार्पल यानी स्त्री केसर होता है और उसके अंदर ओवेरी यानी अंडाशय होता है, और उस अंडाशय का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फर्टिलाइज एग बन जाता है, यानी फर्टिलाइज बीज बन जाता है, और फिर वो आगे विकास होके एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाता है जो आगे जाके बेबी प्लांट बनता है। ठीक है। वैस्कोटोमी किसे कहते हैं और ट्यूबोक्टोमी किसे कहते हैं? तो मेल नर के अंदर, पुरुषों के अंदर नसबंदी को वैस्कोटोमी कहते हैं और महिलाओं में नसबंदी को वैस्कोटोमी कहते हैं, ट्यूबोक्टोमी कहते हैं महिलाओं में। तो लड़कों में कैसे, मेल में कैसे वैक्सोटोमी होता है? तो इसके अंदर जो वास डिफरेंस होता है शुक्राणु वाहिका, उसको काट के शुक्राणुओं के मार्ग को रोक दिया जाता है। और महिलाओं में जो
अंडाणु ना बने, तो इसके लिए फेलोपियन ट्यूब्स जो होता है उसको काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला एक जो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना नीला होता है। इसके अलावा जिंक सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस होता है। आयरन सल्फेट कैसा होता है, तो हल्का हरा होता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम कैसे मतलब कैसे जनन करते हैं, तो ये मल्टीपल फिजन बहुखंडन से जनन करते हैं, ठीक है। साइनेपस क्या किसे कहते हैं, अंतर्ग्रंथन किसे कहते हैं। जो आपने देखा होगा नर्व सेल में जब सबसे एंडिंग पार्ट होता है, वहां पर जो खाली स्पेस होता है उसे साइनेपस कहते हैं। साइनेपस जो होता है उसके एंडिंग पार्ट में आने वाले इलेक्ट्रिक इम्पल्स को केमिकल हार्मोन में बदलता है, जो अगले अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के द्वारा कैच किया जाता है और आगे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। तो साइनेपस क्या होता है, तो दो न्यूरॉन के बीच का जो खाली पार्ट होता है वहाँ उसको सिनेपस कहते हैं, यानी अंतर्ग्रथन कहते हैं। ओजोन परत में जो ह्रास हो रहा है उसका क्या कारण है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये एक डेडली पॉइजन होता है, ये एक खतरनाक विष होता है हमारे लिए। हम सांस लेंगे तो हमारे लिए जहर के समान है, लेकिन ये हमारे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा अल्ट्रा मतलब पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से रक्षा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका ना एथेनॉल है। जब हम इसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट इसे ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ने से ये इथेनोइक एसिड बन जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा याद रखना है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं, तो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अजैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो ना पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ये हमें पर्यावरण में पोल्यूशन फैलाते हैं, पानी गंदा करते हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर जो एल्गी पाया जाता है, तो इसका मतलब पानी प्रदूषित है। और डीडीटी जो होता है, ये जो कि एक पेस्टिसाइड्स होता है, कीड़े मारने की दवा, ये ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से बढ़ जाता है। और डीडीटी को अगर हम पानी में फेंकते हैं तो इससे ये फूड चेन में चला जाता है, यानी इसको जो जीव जंतु खाते हैं उनमें जहरीले पदार्थ चले जाते हैं। फिर फूड चेन में मान लो मेंढक ने खा लिया, मेंढक को सांप ने खा लिया, सांप को कौवे ने खा लिया, तो ये जो जहर होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, तो ये सारे ना उनके अंदर चले जाते हैं। तो यानी इसे खाने के साथ मतलब जहरीले पदार्थ जो खाने के साथ एक जीव से दूसरे जीव में चले जाते हैं, इसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, हिंदी में जैव आवर्धन कहते हैं इसे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो चम्मच होता है उसके अंदर जो धंसा हुआ पार्ट होता है वो कनकेव होता है, और जो पीछे से उभरा हुआ पार्ट होता है उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है। फिर एक प्रश्न आता है कि लेंस का फार्मूला, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए प्लस का वी अपॉन यू यूज करते हैं, या एच डेस अपॉन एच यूज करते हैं। अब ये यू वी एफ और एच डेस और एच क्या है। यू का मतलब होता है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बिंब की दूरी, वी होता है प्रतिबिंब की दूरी डिस्टेंस ऑफ इमेज, एफ होता है फोकल लेंथ फोकस दूरी, एच डैश होता है हाइट ऑफ इमेज, एच होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एम होता है मैग्निफिकेशन। एम के लिए अगर प्लस आएगा तो इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है यानी सीधा और आभासी, और अगर माइनस आएगा तो रियल और इन्वर्टेड है, यानी वस्तु जो बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड है, वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक का मतलब है, रियल का मतलब है कि पर्दे पर इमेज बनेगा। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला वन अपॉन एफ याद रखना है। पावर लेंस का पावर डायोप्टर में नापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद एक प्रश्न आता है कि जो CH3CH2OH है, यानी ये जो इथेनॉल है, इसको अगर हम गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये क्या बनाता है, तो ये CH3COH एसिटिक एसिड और जल बनाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ये काला हो जाता है, तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड बनने से होता है। फिर अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं वापस, तो कॉपर आपका भूरे रंग का अलग हो जाता है और पानी आपका अलग हो जाता है। फॉसिल्स किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो बहुत पहले मर गए थे उनके अवशेषों को फॉसिल्स कहते हैं, यानी जीवाश्म कहते हैं। अगला है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो ये यूटेरस में पाया जाता है। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा जो होता है भ्रूण का विकास करता है, उसे भोजन
ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराता है।